हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा का अर्थ है सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक का अर्थ होता है उचित ज्ञान कराने वाला। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। संज्ञा का दूसरा पर्याय क्या है? नाम। हम किसी भी वस्तु को जो है उसके नाम से पुकारते हैं। किसी भी चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण सीता, दिल्ली, बचपन, पहाड़ आदि, ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या भाव आदि के नाम का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, दिल्ली, बचपन, पहाड़ आदि। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए। तो उदाहरण देखिए सीता, आगरा, रामचरितमानस आदि। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की उदाहरण है। अगर मैं सीता की जगह जहाँ लड़की लिखती तो वो जातिवाचक में आ जाना था, क्योंकि वो पूरी जाति का बोध करवाती है। अब यहाँ सीता लिख दिया तो ये स्पेसिफिक नाम राइट कर दिया है यहाँ पे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण देखिए पर्वत, हाथी, फल, फूल, नदी आदि। ये सारे जो है संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में अंतर देखेंगे। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा सीता, तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा लड़की। ये पूरी जाति का बोध करवाता है और ये जो है वो स्पेसिफिक नाम है। जैसे रामचरितमानस तो इधर आ जाएगा पुस्तक, हिमालय पर्वत, दिल्ली शहर, गंगा नदी। तो जातिवाचक जो है वो पूरी जाति का बोध करवाता है। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे इसका तीसरा भेद देखिए भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण अथवा दोष प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे है उदाहरण मिठास, बचपन, खुशी, ममता आदि। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें भावों को प्रस्तुत किया जाए, जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, उनको ना तो देखा जाता है ना तो छू सकते हैं हम, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए अंग्रेजी भाषा के आधार पर संज्ञा के 2 भेद और प्रचलित हैं। कौन से हैं इसके 2 भेद? और एक है समूहवाचक संज्ञा, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का ज्ञान कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण देखिए सेना, कक्षा, भीड़, परिवार आदि। अब समूह क्या होता है बेटा? समूह होता है इकट्ठ। जैसे सैनिकों का समूह क्या होगा? सेना। विद्यार्थियों का इकट्ठ क्या होगा? कक्षा। ज़्यादा लोग जो है आगे एक जगह पे इकट्ठे हैं तो भीड़ हो जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों को अगर मिला दिया जाए तो एक परिवार बन जाता है, उनका इकट्ठ जो है वो परिवार बनता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण सोना, चांदी,
ऊन, लकड़ी आदि। अब जो किसी वस्तु का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये एक संज्ञा की परिभाषा और उसके 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं आशा करती हूँ सभी को संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेद जो हैं समझ आ गए होंगे। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।